हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये वाला जो वीडियो है वो एक्चुअली 2 दिन लेट हो गया पोस्ट करने में, क्योंकि कल परसों था बरसात और हम लोग का बहुत बड़ा बरसात का हम लोगों में महत्व रहता है हम लोगों का। तो बस उसी के लिए कुछ अपने सजने के लिए सामान निकाली, ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाई, जितना सिंपल तरीके से ही सजी थी। और यहाँ पे बस पूजा का सारा तैयारी कर ली, क्योंकि खाना पीना, बाबू, हस्बैंड का ऑफिस, सब कुछ रहता है। और अकेले इस बार मैं फर्स्ट बार अकेले पड़ी थी, नहीं तो मेरी मम्मी हर साल आके 5 साल हम लोगों में ना ये बहुत बड़ा करके पूजा होता है। तो उसमें बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ नियम होते हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है कि जैसे बड़े लोग रहे तभी ये पूजा होता है। तो उस टाइप से था, तो मम्मी हर बार आके मेरी पूजा करवा देती थी। और ये मेरे बरसात का 7वां साल है। तो 5 साल तक बहुत अच्छे से रिचुअल मनाए जाते हैं, और 5 के बाद आप खुद सिंपल तरीके से भी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो इतने साल में करते करते तो थोड़ा बहुत मैं सीख गई थी। और यहाँ पे सारा कुछ पूजा का अपना सामग्री मैं तैयार पहले से ही कर ली थी रात को ही, क्योंकि सुबह मेरा पूजा अच्छे से हो और एकदम विधि पूर्वक हो जाए, कोई भी चूक मुझसे ना हो। जितना मैं समझ पाई, जितना मेरे से हो पाया उतना मैं कर ली, क्योंकि देखिए होता है ना, मैं अपने घर पे थी, मम्मी फर्स्ट बरसात में बहुत सारे लोग आए थे, मम्मी दादी सब मिल के करवाई थी ना। मैं एकदम निश्चिंत रहती थी। कुछ हर चीज़ वो लोग, जैसे मम्मी गांव से भी आती थी ना, जब मैं सिलीगुड़ी में रहती थी, तो वो एक एक चीज़ ख़रीद के गांव से ही लेके जाती थी। मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या ख़रीदना है क्या नहीं ख़रीदना, मैं कुछ नहीं ख़रीदती थी। मम्मी सारा कुछ ख़रीद के लेके वहाँ पे आती थी और बस मैं पूजा पे बैठती थी। तो इस बार मैं अकेले पड़ गई थी, तो ये था कि मम्मी नहीं आ पाई, और फिर मैंने जोर भी नहीं डाला कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। और यहाँ पे जितना मुझे नियम पता था, जितना मुझे नियम याद था, मैं सब कुछ ख़रीद के लेके आई। और यहाँ पे साथ में ना बाबू भी बैठ गई थी कि मुझे भी करना है। तो मैं बोली कोई बात नहीं, बैठो। होता है ना, बच्चे का हर चीज़ माफ़ है। तो मेरे साथ वो बैठी थी, और मैं चाहती हूँ कि उसको भी ये सब चीज़ पे इंटरेस्ट आए, और उसको भी कुछ 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 देख के वो सीखे। और यहाँ पे सब कुछ मैं तैयार करी थी, सजा रही थी पूजा के लिए। और यहाँ पे ना ये वाला जो पेड़ होता है ना, ये पेड़ भी बिकता है। आजकल क्या हुआ ना, हर चीज़ मिलना शुरू हो गया। सोचिए, एक पेड़ का टहनी भी मिलना शुरू हो गया है। और यहाँ पे ना हल्की सी बाबू को मैं बोल रही थी कि ठीक है, तुम पूजा कर रही हो ना, तुम्हारे सर पे मैं चुन्नी डाल देती हूँ। तो वो बोली नहीं, मुझे ऐसे ही करना है। और आज इतनी बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, और मैं वेट कर रही थी कि कब बारिश छूटे और कब मैं पूजा पे बैठूँ। और ये वाला जो पूजा होता है ना, सब लोग पेड़ के नीचे जाके करते हैं। तो मैं पेड़ के नीचे इसीलिए नहीं गई क्योंकि मम्मी थी तो बाबू को भी देख लेती थी, और हम लोग पूजा पे बैठ के कर लेते थे। अभी क्या है ना कि मैं अकेले हूँ, तो मैं सोची नहीं, घर ही सेफ रहेगा बाबू के लिए, क्योंकि मेरा ध्यान पूजा पे रहेगा और बाबू को देखेगा कौन। नहीं तो पूजा ढंग से नहीं हो पाएगा या कुहू पे ध्यान नहीं रह पाएगा। इसलिए मैं सोची कि घर पे लेके आती हूँ, घर पे ही अच्छे से पूजा कर लेंगे। और मेरे साथ बाबू भी पार्टिसिपेट कर ली, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और यहाँ पे ना मैं नवेद के लिए अपना सारा तैयारी सारा जो कुछ होता है वो काट के रख ली थी, फल वल। और कुहू को ना वाइट वाला जो बतासा होता है ना, वो बहुत पसंद है। तो ये देख के बोली मैं खाऊं, तो मैं बोली हाँ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका हर एक चीज़ माफ़ होता है। तो मैं इतना कुछ ये सब नहीं मानती हूँ, बच्चे से मैं नहीं मनवाती हूँ, और ना ही मैं इतना वो करती हूँ। कोई मेरा बड़ा सा रहता है, मेरे लिए बच्चा भगवान के स्वरूप है, और दुनिया के जितने भी बच्चे सभी भगवान के स्वरूप हैं। और बोलते हैं ना कि बच्चा भगवान के रूप हम लोग मानते हैं, तो उनका हर चीज़ माफ़ है। तो वो यहाँ पे खाने लगी, और मैं उतने देर में अपना सारा नैवेद्य भगवान जी के आगे रख दी। और ये देख के बोली मुझे भी नैवेद्य चढ़ाना है, तो मैं बोली तुम अपनी थाली में ही चढ़ा लो। यहाँ पे जो भी होता है, दूध, लावा, फल, लीची, केला, आम, सब कुछ दे दिया। और मैंने यहाँ पे बस सब पे फूल सजा रही हूँ। और सबसे इसका मेन होता है ना, ये चना, काला चना। वैसे तो इस पूजा में हर एक चीज़ मेन होता है, लेकिन हम लोग मानते हैं इस दिन फल का और लीची का और ये काला चना का, दूध और लावा, ये फेमस है आज का। तो बस
दूध लावा तो दे दी। और हम लोगों में बिहार में ना आज के दिन ना मतलब सांप का स्टोरी सुनते हैं। और ये पूजा ना सती के नाम से प्रसिद्ध है। तो सती का भी चर्चा होता है और नाग नागिन का भी चर्चा होता है। तो हम लोग ये स्टोरी सुने थे, लेकिन जो मैं बुक लेके आई ना उसमें पूरा सती का दिया हुआ था। और मैं कथा भी सुनती थी, तो यहाँ पे था इस बार कौन कथा बोलेगा, तो मैं बुक लेके आई और खुद से ही कथा कर ली, कोई था भी नहीं। तो अच्छे से मेरा पूजा पाठ सब कुछ एकदम विधिवत हो गया, एकदम अच्छे से सुंदर से। भगवान करे ज़िंदगी भर मैं ऐसे ही पूजा करूं, जब तक मेरी सांसें चल रही है, चलती रहेगी, तब तक मैं ऐसे ही हमेशा पूजा करूं, ऐसे ही अपना मांग भरती रहूं। और सभी लोग ऐसे ही करते हैं। और यहाँ पे अब ना ये घूमने का बारी आता है, तो मैं इतने देर मतलब घूम के और यहाँ पे लपेट ली, मतलब धागा लपेटना रहता है ना। तो पेड़ में क्या होता था ना कि पेड़ के चारों तरफ घूमते रहते थे, बट यहाँ पे जो स्पेस नहीं था ना, इस वजह से घूम नहीं पाई। तो यहाँ पे घूमते घूमते फिर यहाँ से वो राउंड बोलते हैं ना, वो लगा के फिर 5 या 7 बार, 7 या 9 या 11 ऐसा कुछ होता है, फिर यहाँ पे लगा के रख दी। और यहाँ पे अब मतलब पंखा बोलते हैं ना, पंखा करना होता है पेड़ के पास, तो यहाँ पे पंखा करने लगी। और यहाँ पे बारी आ जाती है हस्बैंड की पूजा करने की। तो आज हम लोग बहुत अच्छे से पूजा करते हैं। देखिए लड़ाई झगड़ा हर चीज़ हर किसी में होता है, बट ये है कि प्यार हस्बैंड ही करता है और प्यार वाइफ ही करती है। केयर हम दोनों ही मिलके एक दूसरे का करते हैं। झगड़ा कितना भी हो, झगड़ा अपने जगह पे और प्यार अपनी जगह पे होता है। इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक